हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द बुक आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। और इसमें आज हम 3 टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारा वर्ड फॉर्मेशन में भी काम आता है, जो हमारा वर्ड स्टार्ट होता है उसमें भी काम आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं और होमोग्राफ्स क्या होते हैं। तो इसी वीडियो में हम इन तीनों की डेफिनेशन प्लस इनके एग्जाम्पल को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं होमोफोन से। सो होमोफोन्स क्या होते हैं? दोज वर्ड हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बी। सो BEB और BEEB दोनों की जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं और दोनों का जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, दोनों को हम बी प्रोनाउंस करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो बाय, BY बाय और BYE बाय। BY बाय का मीनिंग होता है जब आप कहते हैं ना कि यहाँ पे एक तीसरा बाय भी लिख सकते हैं, BUY बाय। इन तीनों को ही हम क्या पढ़ते हैं? बाय ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों का जो मीनिंग है वो चेंज है। BY बाय का मतलब होता है कि किसी के ही इज़ कमिंग बाय हिज कार। सो यहाँ पे जो बाय का यूज़ किया गया है वो अपनी कार से आ रहा है। दूसरा बाय BYE, यहाँ पे जो आप टाटा बाय बाय करते हैं, आप घर से जा रहे हैं या आप कॉलेज से जा रहे हैं, आप स्कूल से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे किसी को बाय करते हैं हाथ हिला के, तो वो वाला बाय। BUY बाय का मीनिंग होता है किसी चीज़ को खरीदना। आई बाय अ चॉकलेट, आई बाय अ न्यू कार। सो यहाँ पे जो बाय का मीनिंग है वो खरीदना हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो स्पेलिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन जो इसका स्पेलिंग है और मीनिंग इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ब्रेक। आप देखेंगे BRAKE और BREAK, ये दोनों स्पेलिंग्स जो हैं, इनका स्पेलिंग और इनकी मीनिंग डिफरेंट है, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं होमोफोन्स के। आई होप आपको ये डेफिनेशन एग्जांपल्स की हेल्प से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं होमोनिम्स की। तो होमोनिम्स क्या होते हैं? दोज वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही वर्ड है, उसका जो स्पेलिंग है वो भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो डिफरेंट है। एग्जांपल्स देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपका। जैसे कि हम वर्ड लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस के हमारे 2 मीनिंग होते हैं। जैसे कि यू आर एड्रेसिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं। समबडी एड्रेस होम। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो हम बोलते हैं आप अपना एड्रेस दीजिए, अपने घर का एड्रेस दीजिए, अपने ऑफिस का एड्रेस। वो मीनिंग यहाँ पे निकल जाते हैं। एक एड्रेस जो आपके घर के एड्रेस की बात करता है और दूसरा एड्रेस जिसकी हम बात कर चुके हैं, टू एड्रेस समवन या फिर टू एड्रेस योर सेल्फ। इस तरह से कभी कभी इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कि एड्रेस योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे इसके एक ही स्पेलिंग है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बार्क। बार्क में अगर हम देखें तो जो डॉग की साउंड होता है उसको भी बार्क बोलते हैं। सिंपली अगर बोलते हैं ना, डॉग्स आर बार्किंग, बार्किंग मतलब जो उनका भौंकना होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ट्रीज़ की आउटर लेयर होती है जिसे हम छाल बोलते हैं, उसको भी इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेलिंग है बार्क की वो सेम है, लेकिन वो 2 जगह अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मीनिंग में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो लास्ट टर्म है हमारी, वो है होमोग्राफ। और होमोग्राफ क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दोज वर्ड हैविंग सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो तो सेम है, लेकिन जब हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ों के लिए प्रेजेंट करते हैं तो उनके बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है और उसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फेयर, FAIR। सो एक फेयर जो है, हम बोलते हैं ना, शी इज़ अ फेयर लेडी। तो यहाँ पे जो फेयर है वो उसकी अपीयरेंस की बात करता है कि जो उसका कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, वो साफ़ है। अगर हम दूसरे फेयर की बात करें, फेयर प्राइस फॉर द बुके, तो यहाँ पे जो फेयर प्राइस फॉर द बुके है, इसका मतलब क्या है कि वो रीज़नेबल प्राइस की बात कर रहा है, ठीक प्राइस की बात कर रहा है इस बुके की।
तो यहाँ पे देखते हैं कि जो दोनों सेंटेंसेस हैं यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है क्लोज। अब क्लोज को अगर हम देखें तो हम बोलते हैं क्लोज द डोर। सो क्लोज द डोर में यहाँ पे जो डोर को बंद करने से इसका मीनिंग लिया गया है और हम बोलते हैं ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है। क्लोज फ्रेंड का यहाँ पे मतलब है कि वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, या फिर शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरी बहुत करीबी दोस्त है। तो इस तरह से जो इसका क्लोज वर्ड का मीनिंग है वो दो अलग अलग सेंटेंसेस में इसके प्रोनाउंसिएशन को और इसके मीनिंग को चेंज करता है, जो कि एग्जांपल है होमोग्राफ का। सो इस तरह से हम इसकी तीनों टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स की हेल्प से और डेफिनेशन की हेल्प से। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ, आप इसे शायद नहीं भूलेंगे। If you like the content, so like, share and subscribe us. Be with us. Goodbye and take care, friends.